गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग रसखान जी को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 4 पद पढ़ लिया था। अब आज से हम 5वां शुरू कर रहे हैं। कान बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्दयस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लिए मनमोहन को, रसखान सदा हमको दई है। मिले आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने जो गोपियों का क्या बोलते हैं, बांसुरी के प्रति सौतिया डाह, ठीक, गोपियों का बांसुरी के प्रति जो सौतिया डाह है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कुल मिलाकर गोपियां बांसुरी को क्या कर रही हैं, सौत के रूप में मान रही हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि कान बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि कान बहे बस बांसुरी के, कह रहे हैं कि कन्हैया तो क्या हो गए हैं, बांसुरी के बस में हो गए हैं। कह रहे हैं कि हे सखी, कन्हैया क्या है, श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी, कह रहे हैं कि हे सखी, अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा और हमको चाहिए और हमें कौन चाहेगा। ठीक, गोपियां कह रही हैं या कोई सखी कह रही है कि हे सखी, कन्हैया तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमें यहाँ कौन पूछेगा और हमें कौन चाहेगा। निस देवस, कह रहे हैं कि निस मतलब होता है रात और देवस मतलब होता है दिन। कह रहे हैं कि रात और दिन क्या है, संग साथ लगी। कह रहे हैं कि ये बांसुरी जो है साथ साथ लगी रहती है। गोपियां कह रही हैं कि ये जो बांसुरी है ये हमारी सौत की तरह दिन रात साथ में लगी रहती है और यह सौतन तापन क्यों सही है। तो गोपियां कह रहे हैं कि भला हम लोग सौत के कष्टों को क्यों सहें। ठीक, तापन क्यों सही है, तापन मतलब कष्ट। ठीक, तो गोपियां कह रही हैं कि हम लोग भला इस सौत के कष्टों को क्यों सहन करें। ठीक, कह रहे हैं कि निस्दयस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। गोपियां कह रही हैं कि यह जो बांसुरी है यह सौत के रूप में दिन रात उनके साथ लगी रहती है और यह सौतन तापन क्यों सही है। तो गोपियां कह रही हैं कि भला हम लोग इस सौत के कष्टों को क्यों सहन करें। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दई हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जिन मोह लिए मनमोहन को, गोपियां कह रही हैं कि जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोहित कर लिया है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि श्री कृष्ण खुद ही, उनका रूप सौंदर्य ऐसा है कि वह खुद ही दूसरे को मोहित कर लेते हैं, वो खुद ही मनमोहन हैं। ठीक, लेकिन उस बांसुरी ने ही इनको क्या कर लिया है, मोहित कर लिया है, मोह लिया है। तो रसखान सदा हमको दई हैं। तो रसखान जी के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि वह हमें सदैव क्या करेंगी, जलाती रहेंगी, हमें हमेशा कष्ट ही देती रहेगी। तो कह रहे हैं कि मिली आओ सबे सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि इसलिए हे सखी आओ हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर ही भाग चलते हैं। क्या है, ब्रज में तो अब बांसुरी रही है। कह रहे हैं कि अब तो ब्रज में केवल क्या है, बांसुरी ही रहेगी, अब यहाँ पर हम लोगों का क्या काम है। ठीक, तो कह रही हैं कि मिले आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि हे सखी आओ हम सब लोग मिलकर ब्रज को छोड़कर भाग चलें, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब यहाँ पर हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है और हम लोगों का कोई काम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर श्रृंगार मतलब वियोग श्रृंगार है, तो श्रृंगार रसी करेंगे और मुक्तक शैली है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और ब्रज भाषा तो है ही, सवैया छंद है। चलिए आगे। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की गाल गरे पहिराऊंगी,
ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी भावतो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरौंगी। ठीक, देखिए फिर से, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरौंगी ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारत संग फिरौंगी भावतो ओहि मोरे मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरौंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी प्रस्तुत पंक्तियों में भी क्या है कि बांसुरी को शौत के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, गोपियां क्या कर रही हैं? बांसुरी के प्रति अपना सौतिया डाह व्यक्त कर रही हैं। देखिए कैसे, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गोपियां कह रही हैं कि एक सखी कह रही है कि हे सखी, मैं क्या करूंगी, जो श्री कृष्ण के मोर पंख हैं, ठीक, मैं उसको अपने सिर के ऊपर रख लूंगी। ठीक, कह रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर के पंखों को क्या करूंगी, अपने सिर पर रख लूंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी और मैं गले में घुंघुची की माला धारण कर लूंगी। अब घुंघुची क्या होता है? देखिए, घुंघुची वनों में, जंगलों में और या तालाब के किनारे पाया जाने वाला क्या है, एक तरीके की अगर हम कहें तो घास है, तो उसमें गोले गोले क्या है, जैसे आप माला बनाते हैं मोतियों की। ठीक, तो वो क्या होता है कि चरी के पौधे की तरह होता है, तो उसी में उसका फल लगता है, तो उसकी क्या करते हैं, माला बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं घुंघुची। एक तरीके से वन माला भी उसको बोल लेते हैं, वही उसी के लिए यहाँ पर आया है, गुंज की माल गले पहरोंगी। कह रहे हैं कि और जो श्री कृष्ण घुंघुची की माला गले में धारण करते हैं, मैं उसको भी अपने गले में धारण कर लूंगी। और ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, और कह रहे हैं कि मैं उनका पीताम्बर भी ओढ़कर और लय लकुटी और लाठी लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी, कह रहे हैं कि गायों, गोधन मतलब गायों, और ग्वारन ग्वालों के साथ वन वन में घूमूंगी। ठीक, अब भावतो ओह मेरो रसखानी, रसखान जी कह रहे हैं, और यहाँ पर रसखान देखिए श्री कृष्ण के लिए भी आया है, तो गोपियां कह रही हैं मतलब जो रसों का खान है जिसके पास, तो वो कौन है, श्री कृष्ण है, उनको रसखान भी बोला जाता है। ठीक, तो भावतो ओह मेरो रसखानी, गोपियां कह रही हैं कि इसके अतिरिक्त हम मेरे श्री कृष्ण को, ठीक, मेरे उस रस के खान को जो जो भी अच्छा लगेगा, जो जो भी अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। कह रहे हैं कि वे सब मैं तुम्हारे कहने पर वे सब पूरा स्वांग करूंगी, मैं उनका पूरा श्रृंगार पहनूंगी। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारने संग फिरौंगी, भावत ओह मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। ठीक, देखिए गोपियां कह रही हैं या एक सखी कह रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंखों को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गले में वन की माला, घुंघुची की माला पहन लूंगी, पीतंबर ओढ़कर लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी, और इसके अतिरिक्त मेरे श्री कृष्ण को क्या है कि जो भी कुछ पसंद है, जो कुछ भी अच्छा लगेगा, वे सब मैं क्या करूंगी, तुम्हारे कहने पर, तुम लोगों कहने पर वह मैं पूरा स्वांग करूंगी। ठीक, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरौंगी, लेकिन वो सखी कह रही है कि यह जो मुरलीधर की क्या है, मुरली है, ठीक, अर्थात जो ये श्री कृष्ण की मुरली है उसे क्या करूंगी, अधरान धरी। ठीक, कह रहे कि जिसको क्या करते हैं, अधरान धरी। ठीक, मतलब जिसको श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, ठीक, अपने होठों पर धारण किए हैं, अधरान धरौंगी, उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। ठीक, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बांसुरी के प्रति क्या है, सौतिया डाह व्यक्त किया गया है। वही कह रहे हैं कि जिस मुरली को मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुरली क्या है, वो मुरली मेरी सौत है, मेरी सौतन है। क्योंकि श्री कृष्ण के
होठों के जो रसास्वादन है, जो उसका रस है, उसका क्या है, आनंद मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन उसका आनंद कौन ले रहा है, यह बांसुरी ले रही है। तो इसलिए श्री कृष्ण को जितने भी चीजें पसंद हैं, जितने भी तरीके का उनका पहनावा है, मैं वो सब करूंगी, लेकिन उस मुरलीधर की मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं लगाऊंगी। ठीक, तो यहां पर भी सब कुछ वही है। अलंकार में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अलंकार देखिए, यहाँ पर अधरान और फिर अधराना, अगर उसको जोड़ दें तो क्या है, वो भी अधरान बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो एक अधरान का अर्थ क्या हुआ, एक अधरान का अर्थ हुआ कि होठों पर, और एक अधराना मतलब होठों पर नहीं। ठीक, मतलब दो अर्थ आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम यमक अलंकार भी नहीं कर सकते। ठीक, यमक अलंकार भी नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि सर दो शब्द आए हैं अलग अलग और यहाँ पर क्या कर दें, दोनों के अर्थ अलग हैं, तो यमक अलंकार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम श्लेष अलंकार ही करेंगे। कारण उसका ये है कि श्लेष अलंकार का एक पार्ट होता है, ठीक, तो उसी पार्ट के अंतर्गत ये आ जाता है। तो जब वहां पर अलंकार पढ़ाएंगे तो वो श्लेष अलंकार का पार्ट कौन सा है उसको हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक, और बाकी सब कुछ वही है आपका। अब देखिए अगला, गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी, तैसी धुनी बांसुरी के मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानिरी, कदम विकट के निकट तट निक तट, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानरी, रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानरी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन रसखान जी कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर रसखान जी या एक सखी ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से क्या है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। ठीक, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, गायों को चराकर शाम के समय गोधूली उसको बोलते हैं, मतलब जब जानवरों के घर लौटने का समय होता है शाम के समय, तो उसको क्या बोला जाता है, गोधूली बोला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि उस गोधूली के समय जब श्री कृष्ण गायों को लेकर वापस आ रहे हैं तो क्या है, गोरज, गो मीन्स गाय, रज मीन्स धूल, तो कह रहे कि गायों के पैरों से जो उठने वाली धूल है, ठीक, वो क्या है, बिराजे भाल, मतलब उनके सिर पर, उनके मस्तक पर सुशोभित हो रही है, अच्छी लग रही है। और लह लही बनमाल, और उनके गले में क्या है, वनमाला लहरा रही है। ठीक, गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, वो एक सखी कह रही है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जब वन से गायों को चरा कर वापस लौट रहे हैं तो गोधूल के समय गायों के पैरों से उठने वाली जो धूल है उनके मस्तक पर लगी है और वह सुशोभित हो रही है, वह अच्छी लग रही है। और लह लही बनमाल, और उनके गले में क्या है, लहराती हुई वन की माला है, घुंघची की माला है। ठीक, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावें मृदु बानरी, कह रहे कि और क्या है, आगे आगे गायें आ रही हैं और ग्वाल, और पीछे पीछे क्या है, ग्वाल आ रहे हैं, और मृदु बानरी क्या करें, गावे मृदु बानरी, और मीठी मीठी क्या है, वाड़ी में गाते हुए आ रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि आगे गैया पाछे ग्वाल, ग्वाल गावे मृदु बानरी, कह रहे हैं कि आगे आगे गायें आ रही हैं और पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं, और श्री कृष्ण मीठी वाणी में गाते हुए आ रहे हैं। ठीक, फिर आगे, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानरी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ सेकंड लाइन से अर्थ लेंगे कि बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानरी, कह रहे हैं कि जैसे उनकी बंक चितवनी मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि। ठीक, चितवनी मतलब दृष्टि, तो कह रहे हैं कि जैसे उनकी टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि
और क्या है, मंद मंद मुस्कान है, कह रहे हैं कि जैसे उनकी मीठी मीठी टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है, वैसे क्या है, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, कह रहे हैं कि वैसे ही मधुर मधुर क्या है, उनकी बांसुरी की ध्वनि भी है। ठीक, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनकी टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है, उसी तरीके से क्या है, मधुर मधुर उनके बांसुरी की ध्वनि भी है। ठीक, कदम विपट के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरान री, कह रहे हैं कि कदम विपट के निकट तटनी के तट, किस तटनी, तटनी मतलब नदी होता है, मतलब यमुना नदी। ठीक, कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर कदम विटप मतलब कदम के वृक्ष के पास या निकट क्या है, वो श्री कृष्ण क्या हो रहे हैं, बहुत सुशोभित हो रहे हैं। कह रहे हैं कि कदम विटप के निकट तटनी के तट। ठीक, कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के पास श्री कृष्ण बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं। और अट चढ़ी चाह पीत पट फहरान री, तो वो सखी कह रहे हैं कि हे सखी आओ हम लोग क्या करें, अटारी पर चढ़कर, अटा चढ़ी, ठीक, करें कि आओ अटारी पर चढ़कर क्या करें, पीत पट फहरान री, करें कि उनके पीले वस्त्रों को फहराते हुए देखें, उनके पीले वस्त्रों को लहराते हुए देखें। कहने का मतलब जब श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे यमुना नदी के किनारे हैं, तो क्या है, उनका जो पीला वस्त्र फहरा रहा है, लहरा रहा है, वह बहुत ही अधिक मन को मोहने वाला है। इसीलिए वो सखी कह रही है कि हे सखी आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्र को फहराते हुए देखें। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैनी, प्राणन रिझावे वह आवे रस खान रे, कह रहे हैं कि रस बरसावे, कह रहे हैं कि वह आनंद की वर्षा करके क्या रहे हैं, तन तपनी बुझावे, और शरीर की तप को, शरीर के तपन को, शरीर के ताप को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। और क्या है, प्राणन और नैन प्राणन रिझावे, और कह रहे हैं कि जो वो आनंद का भंडार है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो हमारी आंखों को और प्राणन और प्राणों को क्या कर रहा है, रिझाते हुए क्या कर रहे हैं, आवे रस खान री, मतलब बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि रस बरसावे तनि तपनि बुझावे नैनी, प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री, कह रहे हैं कि वह जो आनंद की, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के ऐसे रूप सौंदर्य को देखकर क्या कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं। और नैन मतलब, और वो जो आनंद का भंडार है, जो आनंद मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखों और प्राणों को, प्राणनी मतलब प्राणों को रिझाते हुए आवे रस खान री, मतलब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, मतलब उस रूप सौंदर्य को देखकर हमारी आंखों और प्राणों को क्या है, आनंद मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका सब कुछ अलंकार और वही रहेगा, मतलब अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है, बाकी और कोई अलंकार नहीं। और यहाँ पर आप जो छंद लिखेंगे वो कवित्त छंद लिखेंगे। ठीक, और भाषा ब्रज ही है और श्रृंगार रस है। ठीक, तो ये आपका रस खान भी क्या हुआ, तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब कल से हम पढ़ेंगे बिहारी लाल को। बिहारी को आप जानते ही हैं, गागर में सागर भरने का काम किया है। ठीक, केवल एक ही रचना उनकी मिलती है, बिहारी सतसई। तो उसी बिहारी सतसई से आपका क्या है, कुछ भक्ति और नीति के दोहे लिए गए हैं। हम उसी का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। कुछ ही दोहे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि बिहारी को क्यों कहा जाता है कि गागर में सागर भर दिया। ठीक, कहने का मतलब गागर में सागर भरने का क्या मतलब है, बहुत कम रचनाओं में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। उनकी एक एक दोहे के दो दो तीन तीन अर्थ निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, और रसखान तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में बिहारी लाल के साथ में। ठीक।